इस युद्ध के प्रारंभ से अंत तक हर प्रहार मैंने किया और हर प्रहार मैंने ही सहा। धर्म स्थापना के लिए धनुष गदा खड़ग ये सब मैंने ही उठाए और इन सारे अस्त्रों का हर एक प्रहार मैंने ही सहा। बाण चलाने वाला मैं ही था। और उस बाण को अपने शरीर पर लेने वाला भी मैं ही था। महामहिम भीष्म के रूप में भी मैं ही था और अर्जुन के रूप में भी मैं ही था। और सरशैया पर लेटने वाला भी मैं ही था। अभिमन्यु बनकर चक्रव्यूह मैंने ही तोड़ा। वापस आओ अभिमन्यु, लौट आओ, व्यूह में प्रवेश मत करो। विश्वास कीजिए दात्री, मैं इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता और यदि मेरा सर कट भी जाए तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। और उस दिन मुझे ही घेर कर मारा गया। वो मैं ही था जिसने द्रोणाचार्य से कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य के रूप में अस्त्र त्यागने वाला भी मैं ही था। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। अश्वत्थामा! और धृष्टद्युम्न बनकर मैंने ही स्वयं पर प्रहार किया। और कर्ण के रूप में मैंने ही अपना कवच अपने शरीर से अलग किया। युद्ध के मध्य में मेरे ही रथ का चक्र धंसा और मेरे ही आदेश पर मैंने ही स्वयं पर अंजलि का अस्त्र चलाया। अंगराज को मुक्त करो पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो।
दुर्योधन के रूप में मेरी ही जंघा पर प्रहार करके मेरा ही अंत किया गया। द्रुपद हो या धृष्टद्युम्न, विकोदर भीम हो या अर्जुन, सब में मैं ही था। मैं ही विजयी हुआ और मैं ही पराजित हुआ। सबसे अधिक प्रहार मैंने की, सबसे अधिक घाव मैंने ही खाया। 18 दिनों के इस महासंहार, हर बार मृत्यु मेरी ही हुई। गिरता था जो घायल होकर रणभूमि में, वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप श्वेत बनकर मैं ही युग युगांतर तक भटकूंगा। जीवन मैं तो मृत्यु भी मैं ही। श्राप तुम्हारा स्वीकार है माते। परंतु जब सब आपने किया तो ये माया क्यों मेरे वासुदेव? आप सब एक क्षण में ठीक कर सकते थे, तो फिर ऐसा आपने क्यों नहीं किया? फिर उन प्रतिज्ञाओं का क्या होता माते, जो सबने ली थी? उन अपराधों के दंड का क्या होता, जो सबने किया? उन कष्टों का पुरस्कार क्या होता, जो धर्म ने सहे? उस सीख का क्या होता, जो इस युद्ध में हुए हर मृत्यु से मानव जाति को मिले, और जो संसार में प्रलय आने तक उनका मार्गदर्शन करेगी? मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। मेरा श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, परंतु क्षमा अवश्य मांगी जा सकती है वासुदेव। अपने पुत्र मोह में खोकर मैं उचित और अनुचित का भेद भूल गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए केशव कि उस हो रहे अधर्म के विरुद्ध ये गांधारी अपने स्वर ना उठा पाए। क्षमा कर दीजिए। नहीं माते, किसी का अंत किसी के श्राप से नहीं होता। यदि किसी का अंत होता है तो स्वयं के पापों से। यदि यदुवंश का अंत होगा तो आपके श्राप से नहीं माते, अपितु स्वयं के पाप कर्मों से। जब जब समाज में अपराध बढ़ेगा, एक महाभारत सामने आएगी। अपने ही अपनों को काटेंगे।
कभी कुरुक्षेत्र में तो कभी द्वारका में। माते, यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो अपने मन के इस प्रतिशोध की अग्नि को शांत कीजिए और पांडवों को आशीष दीजिए। युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक करवाइए और धर्म स्थापना में आपका ये योगदान और आपका आशीष आवश्यक है माते। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, धर्मराज, केवल एक ही वीर था जो परिवर्तन के लिए अंतिम श्वास तक लड़ा। महारथी सूर्य पुत्र कर्ण। सदैव अपने ज्येष्ठ के परिवर्तन के स्वप्न का आदर और सम्मान करना धर्मराज। सम्राट पद पर स्थापना के पश्चात मैं पहली घोषणा करता हूं, हस्तिनापुर में अब जन्म आधारित व्यवस्था का अंत किया जाता है। वर्ण व्यवस्था रहेगी, परंतु वो कर्म के आधार पर आधारित होगी। सूत हो या शूद्र हो, सबको शिक्षा का समान अधिकार दिया जाएगा और योग्यता के आधार पर काम, सम्मान और समानता का अधिकार सबको दिया जाएगा। यही धर्म स्थापना की नींव है और यही परिवर्तन का प्रारंभ। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की।
मुझे विश्वास है कि मेरे पश्चात परिवर्तन का अध्याय प्रारंभ होगा। देख रहे हो राधे, तुम्हारे मन चाहे परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका है। महाभारत के इस महायुद्ध में 18 अश्वनी सेना और बहुत से महारथियों ने अपने प्राणों का त्याग किया है। मैं उन वीरों के परिवारों को नमन करता हूं। मैं सम्राट युधिष्ठिर ये आदेश देता हूं, युद्ध में सम्मिलित प्रत्येक सैनिक के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके बालकों को शिक्षा, उनके आश्रितों के लिए भरण पोषण की व्यवस्था अब सम्राट का उत्तरदायित्व है। सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की, सम्राट युधिष्ठिर की। और भ्राता कर्ण, मुझे विश्वास है कि मैं संसार में सदा राधे कर्ण के नाम से ही जाना चाहूंगा। राधे कर्ण के द्वारा सुझाए गए प्रतिरूप के आधार पर राज्य में समानता की एक नई व्यवस्था विकसित की जाएगी। युधिष्ठिर और अन्य पांडवों ने अपने ज्येष्ठ कर्ण के दिखाए परिवर्तन के मार्ग पर चलते हुए एक धर्म राज्य का निर्माण किया। अर्जुन का लक्ष्य अब केवल एक महान व्यवस्था की स्थापना थी। 100 कौरवों का नाश कर देने वाले भीम ने भी अब निर्माण की भागदौड़ संभाल ली थी और नकुल सहदेव अपनी माता कुंती, गांधारी और बुजुर्ग हो चले धृतराष्ट्र की सेवा में लगे थे। हर ओर धर्म था, संपन्नता थी, आनंद था, परंतु अतीत से छूटा एक बाण परीक्षा बनकर भारत के भविष्य पर मंडरा रहा था। आप सबसे ज्येष्ठ हैं भ्राताश्री। इस स्थान पर आपका अधिकार है, परंतु फिर भी आप ये स्थान रिक्त क्यों रखते हैं? नहीं नकुल, ये स्थान मेरा नहीं है। भ्राता कर्ण हम सबसे ज्येष्ठ हैं और सर्वप्रथम इस स्थान पर सिर्फ उनका अधिकार है। साम्राज्ञी, क्या हुआ दासी? इतनी व्यग्र क्यों हो? युवरानी उत्तरा को प्रसव पीड़ा होना आरंभ हो चुका है। ज्येष्ठ, माता कहाँ है? माते, माता, माता वो उत्तरा। हम भीतर जाकर देखते हैं।
माता पुत्री, साहस रखो। अब और पीड़ा सहन नहीं होती माता। साहस रखो पुत्री, हम सब हैं तुम्हारे साथ। माता, प्रसव पीड़ा तो सबको होती है, परंतु उत्तरा के लक्षण गंभीर हैं। माता, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ये क्या अनर्थ हो गया? अब हम क्या उत्तर देंगे उत्तरा को? उत्तरा, क्या अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा ने। एक ब्राह्मण होने के पश्चात प्रतिशोध की अग्नि में वो इतना अंधा हो गया। एक शिशु पर ब्रह्मास्त्र चलाने से पूर्व उसे तनिक भी दया नहीं आई। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु हम शिशु नहीं बचा सके।